दोस्तों जनगणना 2027 को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे हर एक गांव के व्यक्ति को, हर एक परिवार को मालूम होना चाहिए। कहा जा रहा है कि जनगणना में एससी और एसटी के लिए तो जानकारी ली जाएगी, लेकिन ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं दिया गया है। जी हां दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम का रहने वाला है। क्या ओबीसी की यहां पर गिनती होगी या नहीं, अब इसको लेकर के यहां पर जो लोग परेशान हैं, और यहां पर अगर होगी तो आपसे कौन कौन से सवाल यहां पर पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि 2027 में ये जो दूसरे चरण के जनगणना होने वाले हैं, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। और वीडियो की लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा, आप जो जानकारी यहां पर देंगे, पहले फेज में जो जानकारी दिए थे और अभी दूसरे फेज में जो जानकारी आप देंगे, तो ये जानकारी आपका कितना सुरक्षित है और इस जानकारी का जो है यहां पर क्या क्या सरकार जो यहां पर उपयोग करेगी, आपको बेनिफिट है, आपको नुकसान है क्या, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास यहां पर रहने वाला है। भारत की सेंसस 2027 यानी जनगणना 2 चरणों में हो रही है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। पहला चरण आपका यहां पर जो कंप्लीट कर लिए गए हैं, पहला चरण आपका यहां पर, पहला चरण में आपका क्या किए गए थे, हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस, जिसमें घर, मकान और घरेलू सुविधाओं से जुड़ी जानकारी ली जा रही है। यह चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच राज्यों के अनुसार 30 दिन की अवधि में कराया जा रहा है और बहुत सारे जगह यहां पर जो कंप्लीट भी करा लिए गए हैं। इसके बाद अब आएगा 2027 में दूसरा चरण। ये दूसरा चरण में आपका क्या होने वाले हैं, दूसरे चरण में पॉपुलेशन एनोमेशन यानी जनसंख्या की आपका गणना यहां पर किए जाने वाले हैं। यह चरण सामान्य रूप से फरवरी 2027 से पूरे देश में यहां पर होने वाला है। यानी पहले चरण में मुख्य रूप से घर की जानकारी और दूसरे चरण में घर में रहने वाले लोगों की जानकारी यहां पर ली जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि ओबीसी की गिनती होगी या नहीं, यह सवाल को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। 14 अगस्त 2026 को दूसरे चरण के लिए 40 सवालों की सूची तैयार की गई है और साथ में शामिल किया गया है आपसे जाति भी पूछे जाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास यहां पर रहने वाला है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है कि ओबीसी नाम से एससी एसटी जैसा कोई यहां पर अलग टिक बॉक्स या फिर अलग कॉलम नहीं दिया गया है। इसके बजाय जाति से जुड़ा सवाल इस तरह रखा गया है कि व्यक्ति से उसकी जाति पूछी जाएगी और उसके बताए गए जवाब के अनुसार जाति दर्ज की जाएगी। आप जो जाति बोलेंगे वही जाति जो है यहां पर दर्ज की जाने वाली है, वही यहां पर लिखने वाली है। सरकारी यहां पर जो प्रसार माध्यम डीडी न्यूज के अनुसार प्रश्न संख्या 10 में पूछा जाएगा कि व्यक्ति एससी एसटी या फिर अन्य जाति से संबंधित है या नहीं, और जाति की जानकारी दर्ज यहां पर जो है की जाएगी। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि ओबीसी की गिनती बिल्कुल यहां पर नहीं होगी। जी हां दोस्तों, ये बात आपको समझना बेहद जरूरी है। सही बात यह है कि ओबीसी के नाम से अलग कॉलम नहीं है, लेकिन जाति की जानकारी दर्ज करने का जो है यहां पर प्रावधान है। ओबीसी के लिए अलग से कॉलम नहीं बनाया गया है, लेकिन जाति से जुड़ी जानकारी आपको यहां पर देने ही होंगे। ऐसा क्यों महत्वपूर्ण है, यह भी आपको पता होना बेहद जरूरी है। सरकार जब किसी वर्ग के लिए योजना बनाती है, आरक्षण तय करती है या किसी सामाजिक आर्थिक नीति पर फैसला करती है, तो उसके लिए सही आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर हो जाते हैं। तो इसलिए यहां पर जो जाति जो है यहां पर काउंट किए जा रहे हैं और जाति की यहां पर जो जानकारी आपसे यहां पर ली जा रही है। अगर किसी समुदाय की आबादी यहां पर जो कितनी है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, और इसकी सही जानकारी होगी तो सरकार के लिए नई नीति बनाने में और आंकड़ा यहां पर जो ज्यादा उपयोगी यहां पर हो सकते हैं, नीति बनाने में और आपको जो है यहां पर योजना आप लोगों तक यहां पर पहुंचाने में सरकार को परेशानी यहां पर नहीं होगी। इसी वजह से जाति संबंधित जानकारी को लेकर यह जनगणना काफी महत्वपूर्ण यहां पर मानी जा रही है। जनगणना में जाति की जानकारी दर्ज होना और उसके आधार पर तुरंत आरक्षण बदल जाना दो अलग अलग यहां पर बातें हैं। अगर आप सोचते हैं कि तुरंत यहां पर जो है जनगणना होने के बाद, जाति से जुड़ी जनगणना होने के बाद तुरंत हम लोगों को यहां पर जो है उसका लाभ मिलने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। दूसरे चरण में कुल 40 सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं। इसमें सबसे पहले व्यक्ति की सामान्य जानकारी ली जाएगी, जैसे आपका नाम क्या है, ये सबसे पहले यहां पर पूछे जाने वाले हैं। घर की मुखिया से आपका क्या संबंध है, ये पूछे जाने वाले हैं। आप पुरुष है या फिर महिला है, आपकी जन्म तिथि क्या है, आपकी उम्र यहां पर कितनी है, और आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, आप जो है शादीशुदा है या फिर आप शादीशुदा नहीं है, ये भी यहां पर जो स्थिति जो है रिकॉर्ड की जाने वाली है। आपकी यहां पर जो है वैवाहिक स्थिति क्या है, और कुछ मामलों में विवाह की उम्र और पति या फिर पत्नी से जुड़ी जानकारी भी यहां पर पूछी जाएगी। तो ये सवाल आपको यहां पर जो है आपसे पूछे जाने वाले, इसका जवाब आपको यहां पर देना पड़ेगा। उसके बाद और भी यहां पर जो अन्य 40 सवाल आपसे यहां पर जो पूछे जाने वाले हैं।
इसके बाद यहाँ पर जो व्यक्ति की राष्ट्रीयता, धर्म और जाति से संबंधित जानकारी यहाँ पर ली जाने वाली है, यानी जनगणना में जाति से जुड़ा सवाल भी आपसे यहाँ पर जो पूछे जाने वाले ये शामिल यहाँ पर किए गए हैं। अगर आपसे जाति पूछी जाती है, जो आपकी वास्तविक जानकारी है वही सही आपको यहाँ पर बतानी चाहिए। इसके बाद आपसे जाति से जुड़ी भी जानकारी ली जाएगी। आपका जो कैटेगरी है, जो जाति है, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। अगर आप किसी के बहकावे में अगर गलत जानकारी दे देते हैं, गलत अपना यहाँ पर जो है आप अपना धर्म बता देते हैं, तो फिर आप समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, पढ़ाई से जुड़ा सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद शिक्षा से संबंधित जानकारी आपसे जो है अच्छी तरीके से ली जाने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर जो पढ़े लिखे हैं या नहीं, ये भी आपको यहाँ पर बताना होगा। आपकी जो है साक्षरता की स्थिति क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद आपने कितनी यहाँ पर पढ़ाई की है, ये भी आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद उच्चतम जो है आपका शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये भी आपको बताना होगा। इसके अलावा यहाँ पर डिजिटल साक्षरता और अन्य भाषाओं की जानकारी से जुड़ी सवाल भी आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ पर देना यहाँ पर पड़ेगा। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, इसका भी जवाब आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं रोजगार से जुड़े सवाल भी आपसे पूछे जाने वाले हैं कि अब बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा यही आ जाता है कि आप जो यहाँ पर रोजगार करते हैं, आप जो काम करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, कौन से काम करते हैं, ताकि सरकार ये डेटा इकट्ठा करेगी और उसी के मुताबिक सरकार ये पता करेगी कि हमारे भारत में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि सरकारी नौकरी करते हैं और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। काम और रोजगार सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही रह जाता है, और इसका इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी गलत शेयर नहीं करनी है। आपने पिछले समय में काम किया या नहीं, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आप किस तरह का काम करते हैं, आपका व्यवसाय, नौकरी, काम किस क्षेत्र से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना होगा। आप किस प्रकार की कामगार है, ये आपको बताना होगा। क्या आप काम की तलाश कर रहे हैं, ये भी आपको बताना होगा। क्या आप काम करने के लिए उपलब्ध है, काम पर जाने के लिए आपको यात्रा करनी पड़ती है या फिर नहीं, ये भी आपको शेयर करनी है। अगर जो भी परेशानी है आपको काम से रिलेटेड, इनकी इंफॉर्मेशन आपको जो है इकट्ठा करके आपको यहाँ पर जो भी लीगल है, जो सही है, वही आपको यहाँ पर बतानी है। उसके बाद अगला आपसे सवाल पूछे जाने वाला है, गांव से शहर जाने वालों के लिए जो है भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने वाले हैं। जितने भी व्यक्ति गांव छोड़कर शहर में जाकर के काम करते हैं, उनके लिए भी सवाल जो है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रह जाता है। उनसे भी यहाँ पर ये सवाल पूछे जाने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने गांव में पैदा हुआ है लेकिन बाद में दूसरे शहर या राज्य में रहने लगा, तो उससे जन्म स्थान और पिछला निवास स्थान जैसी जानकारी पूछी जा सकती है। उसके बाद आपसे जो अगला सवाल पूछे जाने वाले हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने गांव में पैदा हुआ लेकिन बाद में दूसरे शहर या फिर राज्य में रहने लगा, तो उससे जन्म स्थान और पिछला निवास स्थान जैसी जानकारी पूछी जा सकती है। गांव से शहर जाने वाले लोगों से भी ये सवाल पूछे जाने वाले हैं कि आप जो यहाँ पर गांव जो छोड़े हैं, दूसरे राज्य में जो गए हैं, और जो आप अपना गांव छोड़ करके दूसरे यहाँ पर जो है शहर में जाकर के रह रहे हैं, तो रहने के पीछे क्या कारण है और कितने दिन से आप रह रहे हैं। तो इस प्रकार की भी जानकारी आपसे यहाँ पर ली जाएगी और इसका जानकारी आपको सही और सटीक यहाँ पर देना होगा। इसके बाद महिलाओं से जुड़े सवाल भी पूछे जाने वाले हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, एक साल में आपका कितने बच्चे यहाँ पर पैदा हुए, और आपके बच्चे कितना यहाँ पर जीवित है, और कितने बच्चे आपका यहाँ पर जो है मृत्यु यहाँ पर हो चुका है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है महिला से रिलेटेड यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। इसका सटीक आपको सही जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद अब सबसे अलग और नई जानकारी आपसे ली जाएगी। इसी पर सभी व्यक्ति का यहाँ पर नजर है। आपसे ये सवाल पूछे जाने वाले हैं कि आप कोविड-19 का वैक्सीन जो है यहाँ पर कहाँ लगवाए थे, ये आपको जानकारी होना चाहिए और ये भी आपको बताना होगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर वोटर ID कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद आपसे यहाँ पर जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है आधार नंबर भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास भारतीय पासपोर्ट अगर है तो इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने पड़ेंगे। उसके बाद आपसे ये भी पूछे जाने वाले हैं कि आपके पास किस बैंक का यहाँ पर जो पासबुक है और कितना आपके पास यहाँ पर खाता खोला हुआ है, ये भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो देना पड़ेगा। ये भी सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। तो आपको जो है यहाँ पर जो भी सही है वही डेटा आपको यहाँ पर देनी है, नहीं तो आप गलत तरीके से अगर इंफॉर्मेशन देंगे तो हो सकता है कि आपको आगे चल के अगर जांच होती है तो फिर आप उस समय यहाँ पर फंस सकते हैं, और आप जो यहाँ पर जो डेटा देंगे वो फिर आपको बाद में ऐसा ना हो कि जो आप बताए हैं वही रहे और जो आपका छूटा हुआ है वो आपका हमेशा के लिए बंद भी यहाँ पर कर दिए जाए। तो ऐसा अभी तो यहाँ पर बोले नहीं गए, लेकिन हो सकता है कि अगर आप गलत इंफॉर्मेशन दे तो सरकार को ये एक्शन लेने में यहाँ पर जो मजबूर हो जाना पड़े। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बाद अब सबसे जरूरी सवाल, आपकी जो जानकारी है वो सुरक्षित है कि नहीं।
नहीं है। आप बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, गांव के लोग खास करके सवाल करते हैं हमसे जो इतना यहाँ पर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो लिए जा रहे हैं, तो ये कितने हद तक यहाँ पर जो सही है, क्या इसका गलत इस्तेमाल यहाँ पर किए जाने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका इन्फॉर्मेशन गलत इस्तेमाल नहीं की जाने वाली है। ये सरकार के अधीन यहाँ पर जो काम कर रही है और जितने भी इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पर आपसे लिए जा रहे हैं वो सारे यहाँ पर जो है बिल्कुल सुरक्षित रहने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसको लेकर के यहाँ पर परेशान है। सेंसस एक्ट 1948 के तहत व्यक्तिगत सेंसस इंफॉर्मेशन को सार्वजनिक करने और अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल करने पर जो प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसलिए जनगणना अधिकारी आपके घर आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको खुले तौर पे यहाँ पर जो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन पूछते हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन आप उनको भरवाइए। अगर वो नहीं भरते तो आप उन्हें जबरदस्ती भरवाइए, तभी आपका यहाँ पर जो ये जनगणना बिल्कुल सक्सेस हो पाएंगे और सही तरीके से आपका जनगणना यहाँ पर हो पाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर जानबूझ करके सवाल को छुपा देते हैं और बाद में उसे यहाँ पर हो सकता है कि परेशानी भी हो। तो इसलिए ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक और बड़ा सवाल, ये जो जनगणना हो रही है ये पूरी तरीके से डिजिटल यहाँ पर जो हो रही है और इसका जो है इन्फॉर्मेशन आप अपने यहाँ पर जो मोबाइल ऐप में भी देख सकते हैं। जब जनगणना को पूरी तरीके से यहाँ पर जो कंप्लीट कर लिए जाएंगे कि किस प्रकार की स्थिति हमारे भारत में बना हुआ है, आर्थिक, सामाजिक और यहाँ पर जो जातिगत जनगणना और भी अन्य सारी जितने भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ली जा रही है, सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर जो ये पहली बार हो रही है, ये जनगणना जो यहाँ पर हो रही है पहली बार ये डिजिटल यहाँ पर हो रही है। तो इसलिए आपको ये जनगणना बिल्कुल सोच समझ करके यहाँ पर जो है अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। अगर आप इंफॉर्मेशन को गलत शेयर करेंगे तो हो सकता है कि भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सके। उम्मीद करता हूँ कि आप कोई भी यहाँ पर जो गलत इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने गाँव वालों को अच्छी तरीके से समझाना है कि आपको ये जनगणना में किस प्रकार से अपना इंफॉर्मेशन को शेयर करनी है। क्योंकि ये जो दूसरे चरण में 2027 में यहाँ पर जो जनगणना होने वाले हैं, तो ये आपसे 40 सवाल यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। ये 40 सवाल का जवाब आपको सही तरीके से अगर आप दे देते हैं तो आपको यहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाले और आपको अपना यहाँ पर जो जानकारी जरूर जो है पर सही तरीके से आपको यहाँ पर भरवानी है। अगर गलत इंफॉर्मेशन भरते हैं तो इसका जिम्मेवार आप खुद होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो यहाँ पर अपना यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही और सुरक्षित ही भरेंगे। और आप अगर ये सोचते थे कि हम ये जो इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनको दे रहे हैं, ये कितने हद तक यहाँ पर जो सुरक्षित है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सेफ रहने वाला है। आपका डेटा किसी को भी यहाँ पर शेयर नहीं करने वाले हैं। सिर्फ ये डेटा सरकार यहाँ पर जो उपयोग करेगी, क्योंकि सरकार को इस जनगणना के बाद जो है बहुत सारे ऐसे यहाँ पर डेटा मिलने वाले हैं जिस पे यहाँ पर सरकार काम करने वाली है कि कितना बेरोजगार है, कितना यहाँ पर जो रोजगार है, कौन व्यक्ति यहाँ पर जो एक वक्त की खाना खा के सोते हैं और कितना व्यक्ति यहाँ पर जो खाना बिना खाए यहाँ पर जो सो जाते हैं, और कितने व्यक्ति के पास कपड़ा है, कितने व्यक्ति के पास मकान है, कितने व्यक्ति के पास यहाँ पर जो मकान नहीं है। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जनगणना का जो है मतलब क्या है कि देश की स्थिति को यहाँ पर जो पहचानना कि देश की स्थिति अभी यहाँ पर क्या है, यही आंकड़ा यहाँ पर जो सरकार जो है इकट्ठा करना चाहती है और जानना चाहती है। और उसी के आधार पर आप सभी व्यक्तियों के लिए यहाँ पर जो स्कीम लाने वाले हैं कि कितने व्यक्ति को यहाँ पर जो स्कीम की जरूरत है और कितने व्यक्ति को यहाँ पर जो है कौन काम की यहाँ पर जरूरत है। काम के मुताबिक हर एक व्यक्ति को, डेटा के मुताबिक हर एक व्यक्ति को यहाँ पर जो है स्कीम के माध्यम से मदद देने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से की जाने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में आपको जरा सा भी अगर इन्फॉर्मेशन लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।